नजरें नीची ही करके चला कीजिए, घर में बैठी है बेटियां जरा सोचिए। आइए नाजरीन दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह आज एक बार फिर एक ऐसी खबर के साथ आपके बीच आया हूं जो कई दिनों से मालेगांव शहर में, कई हफ्ते, कई महीने और कई दिनों में एक ऐसी खबर हमारे और आपके बीच आ ही जाती है जिससे कहीं ना कहीं हमें और आपको शर्मसार होना पड़ता है। आज फिर एक ऐसी खबर लेकर आपके बीच आया हूं। जब यह खबर हम तक पहुंचती है तो हमारे कान इस खबर को सुनने के बाद हमारी आंखों में हया और दिल में खौफ खुदा आ जाता है कि ऐसी कैसी घटना और ऐसी वारदात इस शहर में मंजरे आम पर आ रही है और इस शहर के जिम्मेदारान कौन से ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं। आइए बात करते हैं आज की इस वारदात पर, आज की इस घटना पर जो मालेगांव शहर में दिल दहला देने वाली एक ऐसी वारदात, एक ऐसी घटना पेश आई है जिसे आप भी सुनने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा और आप भी इस खबर को सुनने के बाद आपके दिल में एक आग जरूर लगेगी, एक आग जरूर जलेगी। हम बड़ी शान और शौकत के साथ तो कहते हैं कि मालेगांव शहर मस्जिदों का शहर है, मदारिसों का शहर है, उलमाओं का शहर है, दीन का शहर है, अदब का शहर है। लेकिन आज उसी मदारिस के शहर में, उसी मस्जिदों के शहर में, उसी अदब के शहर में, उसी मदारिस के शहर में, उसी तालीम याफ्ता शहर में यह शहर दिन ब दिन अपनी शनाख्त को खोता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले हम शान और शौकत के साथ कहा करते थे कि मस्जिद तो मीनारों का शहर है, अब हमें शर्म आती है और शर्म महसूस होती है जब कोई हमारे शहर को एक क्राइम याफ्ता शहर के नाम से जब मंसूब करता है, जब कोई ये कहता है कि मालेगांव शहर एक क्राइम का अड्डा हो चुका है, जब ये कोई कहता है कि मालेगांव शहर में क्राइम बढ़ चुका है, जब ये कोई कहता है कि मालेगांव शहर में नशा आवार की खरीद और फुर्कत बढ़ गई है, जब कोई ये कहता है कि इस शहर में नशा करने वाले और नशीली अशिया का कारोबार करने वालों की अक्सरियत बढ़ गई है, इस शहर में मैं यहां तक कहूंगा कि अब इस शहर में जिना करने वालों की अक्सरियत भी बढ़ती जा रही है। जहां हम नशा मुक्त अभियान चलाते हैं, जहां हम अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाते हैं, जहां हम समाज सुधारक अभियान चलाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब इस शहर में जिना और हराम खोरी से बचने का अभियान और इसकी मुहिम का आगाज करना चाहिए। दिन ब दिन, हर हफ्ते, महीने, 15 दिन में हमारे सामने एक असमतदारी का मामला, बलात्कार का मामला, रेप का मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी और कुछ दिनों के बाद फिर ये दूसरी खबर, और ये खबर एक ऐसी खबर है जो एक गूंगी और बहरी एक 17 से 18 साल नौजवान लड़की जो अपनी जबान से अपना दर्द बयान नहीं कर सकती, जो अपने कान से इस समाज की वो बुराइयों को नहीं सुन सकती, उसको भी इस समाज ने नहीं छोड़ा, उसे भी इस समाज ने शर्मसार कर दिया। और आज बड़ी शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मालेगांव शहर के आयशा नगर पुलिस स्टेशन के अंदर एक 17-18 साल एक गूंगी और बहरी लड़की की असमतदारी का केस फाइल हुआ, 376 का केस दर्ज हुआ। यह हमारे शहर के लिए एक बहुत बड़ा सोचने का अलमिया है, सोचने का मकाम है। इस शहर के समाजी, सियासी, मीली और तंजीमी लोगों को इसके ऊपर बैठकर गौर और फिक्र करनी होगी कि इस जिना के बढ़ते हुए इस वारदात से, इस मस्जिद और मीनारों के शहर में, इस अदब के शहर में इस प्रकार से जिना और हरामखोरी बढ़ती चली जा रही है। कौन रोकेगा इसको? किसी ना किसी को तो आगे आना होगा, किसी ना किसी को इस जिना को रोकने के लिए एक मुहिम चलानी होगी, एक शुरुआत करनी होगी। इस जिना से इस शहर के नौजवानों को कैसे बचाया जाए, इस बढ़ते हुए अजीम गुनाह से मुसलमान नौजवानों को कैसे बचाया जाए। वो नौजवान जो दीन की शान हुआ करते थे, वो नौजवान जो इस्लाम की शान हुआ करते थे, आज वो नौजवान जिना जैसे अजीम गुनाह में शामिल हो रहे हैं। कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन इसे अपने जिम्मे लेगा? किसकी जिम्मेदारी बनती है? किसकी जवाबदारी बनती है? कौन जवाबदेही है इसका? अगर मालेगांव शहर के इस अदब के शहर में, अगर मस्जिदों मीनारों के इस शहर में, इस तालीम याफ्ता उलमाओं के इस शहर में, जहां हम पूरी दुनिया के अंदर दीन फैलाने के लिए मालेगांव शहर के उलमा जाते हैं, पूरे भारत भर में नहीं कहूंगा मैं, दुनिया भर में मालेगांव शहर से अलग अलग तबलीगी जमात हो, सुन्नी जमात हो, अहले हदीस जमात हो, अलग अलग तबके और मकतबे फिक्र के लोग
पूरी दुनिया में दीन की दावत दे रहे हो और उसी शहर में दीन के जिम्मेदार दीन के दाई जिनको होना चाहिए था, वो नौजवान जिनके जुम्मे पर, जिनके कांधों पर दीन की जिम्मेदारियां होनी चाहिए थी, वो नौजवान जिना की ओर बढ़ रहा है। कौन इसका जिम्मेदार होगा? किसको आगे आना होगा? किसी ना किसी को जिम्मेदारी उठानी होगी। क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हो? क्या आप चाहते हैं कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आने वाला है? क्या खालिद बिन वलीद आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आने वाला है? हम में से किसी को उठना होगा। इस बुराई के खिलाफ हमें इनकलाब बर्पा करना होगा। इस बढ़ते हुए जराइम और जिना के खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी होगी। अगर आज हम आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आज हम अपने इस शहर की अगर शनाख्त को नहीं बचा सकेंगे, तो याद रखना आने वाला दिन इस शहर के इतिहास का वो काला दिन होगा जो हम कभी भुला नहीं सकते। मस्जिदों और मीनारों के शहर का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, अदब के शहर का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, उलमाओं के शहर का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, लेकिन जब कोई जिना सरसाद हो जाता है तो इस पर बात करने इसके भी चुप्पी साध लेते हैं। कोई चर्चा तक नहीं करता, कोई इसकी निंदा तक नहीं करता। याद रखना, इससे पहले भी कई वाकयात गुजरे हैं। अगर किसी एक गुनाहगार ने अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा पूरी कौम को भुगतनी पड़ी है। आज फिर मालेगांव शहर में इस प्रकार के जिना मंजर आम पर आते कि एक गूंगी, बहरी, एक ऐसी अपाइज जिसे अपरवरदिगार ने गूंगा और बहरा रखा है, यह समाज उसे भी नहीं छोड़ रहा है। आयशा नगर पुलिस स्टेशन में आज 376 की एफआईआर दर्ज होगी। जब हम पुलिस स्टेशन इस एफआईआर को देखने के लिए पहुंचे तो वहां का मंजर और वहां के हालात देखकर हमारी आंख में आंसू थे कि एक ऐसी लड़की जो गूंगी भी है, बहरी भी है, और उसके साथ ये हुआ। बहुत सारी बातें हम जो खुलकर नहीं कह सकते हैं, बहुत सारे मामला जो हम आप तक नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक खबर के जरिए, एक खबर के मुनाफिज से थे, ये खबर आप तक पहुंचा रहे कि मालेगांव शहर में इस प्रकार की वारदात हो रही है। इसे रोकने के लिए किसी ना किसी को आगे आना होगा। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हमने एक जगाने के लिए आपको एक संदेश और एक मैसेज अब तक न्यूज इंडिया की टीम की ओर से देने की कोशिश की है। जो कोई भी इस मुहिम को लेकर खड़ा होगा, अब तक न्यूज इंडिया उसके साथ साना बसाना, कांधे से कांधा मिलाकर इस जिना की हरामखोरी को रोकने के लिए हम आपका साथ देंगे। हम आपके साथ साना बसाना खड़े रहेंगे। अब देखना यह है कि इस 376 की एफआईआर दर्ज तो हो गई है, लेकिन पुलिस इसमें क्या किरदार अदा करती है? क्या उस गुनाहगार को उसके किए की सजा मिलती है? ये एक सवाल है। क्योंकि जहां हम देखते हैं कि कोर्ट में बड़े बड़े क्राइम करने के बाद उन्हें 2 दिन में 4 दिन में जामीन मिल जाती है, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है, उन्हें जमानतें मिल जाती है, तो इस देश के कानून को भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के 376 के केस को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश है। इस प्रकार के केस के अंदर ज्यादा और कानून बनाने की जरूरत है, जहां ऐसे जराइम करने वाले लोगों को, ऐसे जिना करने वाले लोगों को एक डर और खौफ रहे, ताकि समाज में माँ, बहन, बेटियां महफूज रह सके, महफूज रह सके। हम इतना ही कहेंगे और इतना ही आप तक संदेश देना चाहेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और इस शहर की बका के लिए, इस दीन के शहर के लिए, इस मस्जिद मीनारों के शहर के लिए, इसको बचाने के लिए, इसकी अजमत को बचाने के लिए, इसके विकार को बचाने के लिए कौन आगे आएगा, कौन इसके ऊपर बात करेगा, ये सवाल है। ये सवाल उस वक्त तक के लिए बना रहेगा जब तक इसकी मुहिम का आगाज नहीं हो जाता। आप देख रहे थे अब तक न्यूज। मैं जाबिर शाह, मुझे इजाजत दीजिए। आपके बीच फिर हाजिर होऊंगा किसी नए सवाल के साथ, किसी नए मौजू पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।